हिटलर जैसे एक बंदे का ब्लेम पूरी जर्मन पॉपुलेशन लेती। इंडिया ने मून के अदर साइड पे लैंड किया तो इन्हें हजम नहीं हुआ, विवादपूर्ण है। नमस्ते। तो जर्मनी में रहते हुए मैंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की हैं। कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप डिस्कशन में बेसिक सेट ऑफ टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की इकोनॉमी, यूएस इलेक्शंस, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, क्रिप्टो, कैपिटलिज्म। बट वन टॉपिक दैट विदाउट फेल इज बाउंड टू हैपन इज Nazi regime during World War II. Rightfully so. After all, it is the major incident that has shaped the world to what it is now. League of Nations का निधन और United Nations की स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत United Nations Security Council बना और Universal Declarations of Human Rights हुए. And Nuremberg Charter's reference to crime against peace, war crimes and crime against humanity represented the first time these terms were used. But was it the first war crime that had happened in the world? नहीं। बट आज हम दुनिया में कहाँ वॉर्स हुए हैं इस बारे में नहीं, हम स्पेसिफिकली वर्ल्ड वॉर 2 के नाजी रेजिम के ऊपर होने वाली एवरीडे कॉन्वर्सेशंस पर ध्यान देंगे कि हाउ वर्ल्ड इज क्विक टू रिमाइंड जर्मनी अबाउट इट पार्ट्स ऑफ एट्रोसिटी इन द वर्ल्ड, जबकि मेरी नजर में ये सारी कंट्रीज ने कुछ ऐसे ही काम किए हैं। Generally, in everyday conversations, Germans are extremely apologetic and well aware of their past. In fact, मैंने ये इतना commonly देखा है, I have high respect for Germans, क्योंकि they never say it was in the past. ये तो हमारे पूर्वजों की गलती है, बोलकर निकलना is so easy. हिटलर जैसे एक बंदे का ब्लेम पूरी जर्मन पॉपुलेशन लेती है, वहीं ब्रिटिशर्स जिनके पूरे खानदान वर्ल्ड ऑपरेशन में लगे हुए थे, they don't. मैंने तो किसी भी कॉलोनाइजर को जल्दी सॉरी बोलते देखा ही नहीं है। मुझे मेरे कॉलोनाइजर का पता है, सॉरी बोलना तो छोड़ो, सम डू बिलीव दे हैव हेल्प्ड इंडिया बाय रेलवेज एंड इंग्लिश, आई मीन, तो आई हैड टू डिग डीपर, क्योंकि इफ इट इज सो ऑब्वियस टू माई ब्रेन, इट मस्ट बी ऑब्वियस टू मेनी अदर्स ना। And I was not wrong. We have papers, research articles that discuss this, and today I will present to you my theory of why the world does not really consider colonization as bad as Nazification. मेरी अगर यहाँ माने तो winners write history is very true. Please keep in mind Germans lost twice. बट मुझे एक्चुअली जानना था कि डिफरेंस क्या है कॉलोनाइजेशन में और नाजी रिजिम में। वो ऑपरेशन के तरीकों में डिफरेंस था कि वो इंटेंशन में, कि या फिर व्हाट मेक्स नाजी रिजीम लाइक वर्स्ट ऑफ ऑल द बैड रिजीम्स। कैन आई कॉल कॉलोनाइजेशन, आई मीन कैन आई से ब्रिटिश राज एज अ बैड रिजीम? क्या मैं बोल सकती हूँ? ऑफ कोर्स। तो हिस्टोरियंस बोलो या गूगल बोलो, सेज डिफरेंस बिटवीन कॉलोनाइजेशन एंड नाजी रिजीम इज बेस्ड ऑन हिस्ट्री, कॉन्टेक्स्ट, मोटिव एंड मेथड, जिसमें वन ऑफ द मेन डिस्टिंक्शंस अकॉर्डिंग टू देम इज एथनिक क्लेंजिंग, systematic ethnic cleansing, because Nazi regime had planned it. History shows Nazi regime tried to eradicate Jews systematically. But that's what happened during colonization, right? Colonizers planned to eradicate the rulers, the culture, the common people, anyone who came in their way of economic gains. बट रूलर्स और एक पूरी रेस सेम थोड़ी है, बट साइकोलॉजिकली देखो तो सेम ही है। हमारे राजा, प्रजा, कल्चर ब्रिटिशर्स के रास्ते का कांटा थे और जूस हिटलर के। और एक और बात, कॉलोनीज में कॉलोनाइजर्स डिडंट हैड टू बी माइंडफुल ऑफ हु दे आर किलिंग, क्योंकि याद रहे इस सदी में हम सब गुलाम हैं। उन्हें बस ये ध्यान रखना है कि उनके लोगों को कुछ ना हो, बाकी की जान का क्या मोल। Wait, that sounds similar to Nazi regime. So I wasn't convinced. So I researched more and more and got many different POVs. Colonization में हुई दरिंदगी को जो जनरल पब्लिक नहीं मानना चाहती है, उसकी और भी वजह है। जैसे वेस्ट में बहुत बड़ी थियरी है कि पीपल ऑफ कलर कॉलोनाइजेशन के दिनों में और विकसित होने बाकी थे, इसलिए उन्होंने पीपल ऑफ कलर की मदद की है टू बिकम सिविलाइज्ड। इससे बड़ा बकवास मैंने नहीं सुना है। दैट्स वाई देयर वॉज नो वॉर काउंसिल ऑन आर एट्रोसिटी, बिकॉज इनके लिए तो हम इंसान ही नहीं है। ये
रीजन इज नॉट वैलिड फॉर माई कंट्री इंडिया, क्योंकि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में एडवांस नहीं थे, बट वी वेर लीडिंग इन लाइफस्टाइल एंड सिविलाइजेशन. सेकेंड कॉमन पीओवी जो मुझे मिला है इज दैट दे इंडस्ट्रियलाइज द वर्ल्ड. The modern world is possible because of colonization. While theoretically this one is true, but please stop defending atrocities. You industrialize the colonies तुम्हारे फायदे के लिए, not for the betterment of the colony, but because lot of the current reality is based on industrialized world, this point is only practically correct. इसमें प्राउड होने वाली कोई बात नहीं है. ये कोई काउंटर या ये लो हिसाब बराबर वाला पॉइंट नहीं है. एंड ऑल्सो हु नोज, इंडिया खुद से आगे बढ़ता तो हाउ इट वुड हैव लुक्ड इन द प्रेजेंट डे. वन थिंग आई नो फॉर श्योर, वी वुड probably have been the richest country in the world. Probably. So I can only think of good things. You didn't do any favors to us. Colonizers did this for their benefit and couldn't take any infrastructure back while leaving. Think about it. And many historians have shed light on this hypocrisy. They have. Okay, so back to question. If they are similar, why in today's world Germans are easy target in name of history? Again, winners write the history. After World War II, when Germany lost, they were under serious trial. It became the first land of proxy war of USSR and USA. And up till reunification, they occupied Germany, so they made sure Germans were sorry. How can that happen? Yes, by education. जर्मनी एक ऐसा देश बना जिसने कॉन्शियस एफर्ट डाले टू कन्फ्रंट इट्स डार्क पास्ट. इन जर्मन स्कूल्स, एजुकेशन अबाउट वर्ल्ड वॉर II एंड द हॉलोकॉस्ट isn't just a chapter in a textbook. It's a foundational part of the curriculum. एक बॉस्टन यूनिवर्सिटी का आर्टिकल है, कैन हिस्ट्री टीचर्स टॉलरेंस. उसमें ये बताते हैं कि जर्मन स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू लर्न एक्सटेंसिवली अबाउट द नाजी एरा. वो हिस्टोरिकल साइट्स जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप जाना, सर्वाइवर टेस्टिमनी सुनना और डिस्कशंस में पार्ट लेना, ये सब जानना जर्मन्स के लिए रिक्वायर्ड है. कॉलोनाइजर्स ने जो कॉलोनी पे सारे जुल्म किए हैं उससे इंटरैक्ट करना इज नॉट रिक्वायर्ड बाय एवरी सिंगल करंट सिटीजन. जर्मनी में ये अप्रोच होने की वजह से काफी जर्मन्स आर नाउ क्रिटिकल थिंकर्स अबाउट मोरालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हेट्रेड. इस कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की वजह से एक कलेक्टिव सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी है अमॉन्ग जर्मन्स. So suddenly, Germans being so openly apologetic, like I mentioned in the start of the video, made sense. जहाँ Germans actively confront their past, बाकी सारे देश with colonial histories often distance themselves from their ancestors' action. So ultimately, it came down to history कैसे पढ़ाया जाता है. हम इस टॉपिक में डिटेल में जाएंगे, उसके पहले हमें जानना पड़ेगा कॉलोनियल एट्रोसिटीज कितनी ज्यादा थी. बिगेस्ट कॉलोनाइजर्स ऑफ हिस्ट्री हैं ब्रिटिशर्स. सो लेट्स डेल्व इनटू ब्रिटेन्स कॉलोनियल लेगेसी. द ब्रिटिश एम्पायर एक टाइम पे दुनिया के 1/3 से ज्यादा पे राज कर रहे थे. कैरोलिन एल्किन्स बुक Legacy of Violence sheds light on the systematic use of violence and oppression as tool of imperial control. जब 1950s में माओ अपराइजिंग हुए थे केनिया में, अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्होंने अथॉरिटी दी थी कि कोई भी केनियन जो एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज कर रहे हैं उन्हें डिटेंशन में लो और टॉर्चर करो. बोयर वॉर इन साउथ अफ्रीका, रेजिस्टेंस टुवर्ड्स ब्रिटिश इन मिडल ईस्ट, ईस्ट एशिया में, कैरेबियन एंड साउथ अमेरिका में और इंडिया में तो हम काफी जानते ही हैं, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल इंसिडेंट वाज जलियनवाला मैसेकर. ये सब जगह ब्रिटिश एम्पायर ने एक्टिवली वायलेंस का यूज किया है टू सिस्टमैटिकली स्टॉप एनी रेजिस्टेंस दैट केम अलोंग द वे. इन सब के बावजूद ब्रिटिश स्कूल में करिकुलम ऑफन हाईलाइट्स द एम्पायर्स अचीवमेंट सच एज spread of parliamentary democracy or the English language while minimizing or omitting these darker chapters. इस सिलेक्टिव टीचिंग की वजह से एक नेशनल नैरेटिव बनता है जो बहुत प्राइड ओरिएंटेड होता है. rather than reflecting critically, it can lead to a lack of understanding about history. इसीलिए colonizers lack an understanding about the complexities of imperial history and its ongoing long lasting
detrimental effects on the development of these regions. इसलिए जब इंडिया ने मून के अदर साइड पे लैंड किया तो इन्हें हजम नहीं हुआ. A country that has extreme poverty. I think more than 700 million Indians don't have access to a toilet. Really, should they really be spending this sort of money on a space program? I would like to congratulate India on landing on the dark side of the moon. I would also like to now invite India to return the £2.3 billion foreign aid money that we sent them between 2016 and 2021. We're also set to give them £57 million next year. But I think the British taxpayer should keep hold of that, don't you? We should not be giving money to countries with a space programme. As a rule, if you can afford to fire a rocket at the dark side of the moon, you shouldn't be coming to us with your hand out. India reportedly has 229 million people living in poverty. According to the UN, it's the highest number anywhere in the world. It's also the 5th largest economy in the world with an annual GDP of around $3.75 trillion. Why are we paying to help poverty-stricken Indians when their own government won't bother? बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ. ये तो क्लियर है कि लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी और एक्नॉलेजमेंट में फर्क है. जर्मनी ने रेपरेशंस किए हैं, सिंबॉलिक और फाइनेंशियल दोनों, और वो आज भी फ्यूचर जनरेशंस को हॉलोकॉस्ट के हॉरर्स के बारे में एजुकेट करता है. जर्मनी में फेरहांगेनहाइट बेवाल्चुंग, आई होप आई सेड इट राइट, बट जर्मनी में फेरगांगेनहाइट्स बेवाल्चुंग का कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है अपने अतीत का सामना करना. एक सोसाइटल एफर्ट है जिससे लोग अपने हिस्टोरिकल गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं. इसके कॉन्ट्रास्ट में स्लेवरी या कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशंस के रेपरेशंस के डिस्कशंस ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स में आज भी कंटेंशियस यानी कि विवादपूर्ण है. ये डिस्पैरिटी कुछ क्रिटिकल सवाल उठाती है. कैसे नेशनल नैरेटिव्स बनते हैं जब एजुकेशन सिस्टम पास्ट में हुए जुल्मों को छुपाता है या सॉफ्ट करके दिखाता है, तो ये कलेक्टिव मेमोरी क्रिएट करता है जो रिकंसिलेशन को रोक सकते हैं और सिस्टमैटिक इनइक्वालिटीज को आगे बढ़ाते हैं. एक इंक्लूसिव और सही हिस्टोरिकल एजुकेशन ये पूरी सोसाइटी के लिए फायदेमंद है. ये क्रिटिकल थिंकिंग और दुनिया को शेप करने वाले कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स को समझने में हेल्प करती है. हेल्प्स टू डिसमेंटल स्टीरियोटाइप्स एंड रिड्यूस प्रेजुडिस बाय प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्स्ट एंड चैलेंजिंग मिसकंसेप्शंस. तो ये हमें कहाँ ले जाता है? एक नेशन का अपनी हिस्ट्री को कैसे पढ़ाते हैं ये सोसाइटी पर बहुत गहरा असर डालता है. जर्मनी का अप्रोच दिखाता है कि अपने पास्ट का सामना करना, चाहे वो कितना भी पेनफुल क्यों ना हो, एक ज्यादा इन्फॉर्म्ड और एम्पैथेटिक सोसाइटी का जन्म दे सकता है. इमेजिन करो ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ने भी कुछ ऐसे ही अप्रोच अडॉप्ट करते. ये किसी इंडिविजुअल को आज के टाइम में गिल्ट देने के लिए नहीं है, बल्कि इनजस्टिस के पैटर्न्स को पहचानना और सिस्टमैटिक चेंज की तरफ काम करने के लिए है. तो मैं आपको कुछ सवालों के साथ यहाँ छोड़ना चाहती हूँ. अगर सब नेशंस अपनी फुल हिस्ट्री पढ़ाएं तो हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? एजुकेशन में सिलेक्टिव मेमोरी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? एंड थर्ड, अगर हम पास्ट को ऑनेस्टली रिफ्लेक्ट करें तो उसका हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर पर क्या असर पड़ सकता है? मुझे ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया. जहां हमने देखा कि हिस्ट्री कैसे हमारी आइडेंटिटीज को शेप करती है. अगर इस वीडियो ने आपकी थॉट्स को नया एंगल दिया है या आपके पर्सपेक्टिव्स को चैलेंज किया है तो प्लीज थम्स अप दें और ज्यादा हिस्टोरिकल इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें. इस वीडियो को शेयर करें ताकि अनटॉट हिस्ट्रीज के बारे में कॉन्वर्सेशंस को एनकरेज किया जा सके और हम उन हिस्ट्रीज के बारे में बात करें जो हम सीखते हैं और जो नहीं सीखते. मिलकर हम एक ज्यादा इन्फॉर्म्ड और एम्पैथेटिक दुनिया का निर्माण कर सकते हैं. इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव दिस कॉन्वर्सेशंस क्योंकि अपने पास्ट को समझना एक बेहतर फ्यूचर बनने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.